मैम कई सारे सवाल हैं वो भी आ रहे हैं हमारे पास लगातार और सबसे पहला जो सवाल है वो आशुतोष सक्सेना का है। ये पूछ रहे हैं कि मैम आई हैव 220 शेयर्स ऑफ टाटा स्टील, एवरेज प्राइस इज 148, प्लीज सजेस्ट व्हाट टू डू। टाटा स्टील 148 होल्ड करिए, प्रॉफिट बुक की जरूरत नहीं है। एंड ट्रेलिंग आप जरूर कर सकते हैं विच इज एट 160, यस 160 के भाव पर ट्रेलिंग करके होल्ड करिए। एंड आपके लिए जो मेरी नजरिए में जो टारगेट आने वाले लगते हैं मुझे 185 तो बहुत आसान है, मतलब ये स्विंग टारगेट है, इट्स नॉट इन्वेस्टिंग वाला टारगेट। और आप 150 से होल्ड करें तो आपका जो नजरिया मैं समझ पा रही हूँ वो एक थोड़ा सा आप पेशेंस है आपके अंदर, आप रख पा रहे हैं अपने प्रॉफिट्स को। तो आप इसको 185 के साथ में मिनिमम रखें। जैसे ही 185 ट्रिगर हो जाता है यू शुड ट्रेल इट एट 170 एंड देन होल्ड फॉर अप टू 210। तो ये नजरिया है जो इसमें हमको 6 महीने के अंदर लगता है आते हुए। चलें, तो आशुतोष जी आपके लिए जो सलाह है, आपने 148 की बाइंग की है, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो लेकर के यहाँ पर काम करना होगा। 160 का आपको पहला जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है। उसके बाद से जैसे-जैसे 180, 185 के जो टारगेट्स आते हैं तो आपको अपना स्टॉप लॉस भी उसी तरीके से ट्रेल करते जाना है 170 तक। और आपको जो अपसाइड जो है यहाँ पर आते हुए देख सकते हैं वो 220 तक के हैं टाटा स्टील के लिए। मैम टू अगला टेन जो टू टेन 210 ओके, 210 210। तक के आपको टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए मैम, हिमांशु राय का एक सवाल आ रहा है। ये पूछ रहे हैं मैम, कुड यू प्लीज सजेस्ट योर व्यू ऑन एचसीएल टेक, करंटली आई एम इन प्रॉफिट। इन्होंने अपना ओके, लेवल्स मेंशन नहीं किए मैम, बट क्या व्यू बन रहा है मैम एचसीएल को लेके। लेवल्स बताने से इनकम टैक्स नहीं लगता। ठीक है, बिल्कुल। चलो। तो देखो अब ये 1511 पर है और मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने हाल फिलहाल बाय किया होगा, क्योंकि मुझे याद है एचसीएल टेक मैंने भी कहीं पर तो रिसेंटली रिकमेंड किया है। आई एम नॉट श्योर कि आपने मेरे कहने पर लिया या फिर अपने सजेशन, अपने रिकमेंड, अपने व्यू पर। हम्म, तो ठीक है, पार्ट से जो लिखिए इसमें जो आउटलुक एक बनता है वो अभी भी यहाँ पर 1575 इज द टेंटेटिव टारगेट विच इज वेरी लाइकली टू कम। तो आप आराम से फिलहाल इसके लिए होल्ड करिए। दूसरा 1575 ही नहीं है, ये रिबाउंड करने वाले लायक स्टॉक है जो कि बहुत आसानी से रिबाउंड कर सकते हैं। तो जैसे ही इसमें 1575 1575 ट्रिगर्ड हो जाता है, इसके बाद आपको ना इसको ट्रेल कर लेना चाहिए जो कि है 1495 की प्राइस पर। एंड देन आप इसको होल्ड करिए, फिर ये जितना भी जाए आप उसको रख सकते हैं। लेकिन ध्यान में सिर्फ इतना ही रखना है कि आपको ट्रेलिंग के नीचे मत जाइएगा, क्योंकि इसके बाद अगर ये टूट रहा है इसका मतलब है कि कुछ और बैड न्यूज आ रहे हैं मार्केट में। मुझे नहीं लगता कि फिलहाल वो आएंगी, लेकिन यहाँ पर आपको 1575 के बाद ट्रेलिंग करना है क्योंकि इसमें और टारगेट्स हैं। लाइकली अगर मैं बात करूं, अगर हम एक फिगर देना चाहें तो 1700, यहाँ पर आपको 1800 1920 तक टारगेट्स मिल सकते हैं। चलिए हिमांशु जी, अच्छा खासा अपसाइड है। खैर आपने मेंशन नहीं किया कि आपके पास क्वांटिटी कितनी है और आपकी बाइंग प्राइस क्या है, एवरेज प्राइस क्या है, वरना हम आपको थोड़ा सा और जो है सटीक यहाँ पर एडवाइस दे पाते। बट जिस तरीके से मैम ने बताया कि आप यहाँ पर अभी भी आपके लिए मौका अच्छा है। 1575 का जो है एक आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है, उसके ऊपर आपको काफी अच्छे जो है टारगेट्स नजर आ सकते हैं, 1800 1900। और मैम आखिरी टारगेट क्या बताया आपने पहला प्राइस टारगेट का? यहाँ पर आपको, हाँ आपको मैंने मेरे ख्याल से बताया 1575 का। जी एंड देन हाँ, पहला टारगेट 1575 है। जी। चलिए मैम, अगला सवाल जो है वो रितु सिंह का आ रहा है। ये बोल रही हैं कि नमस्कार मैम, इज इट राइट टाइम टू मेक नमस्कार। फ्रेश एंट्री इन पीएसयू सेक्टर, स्पेशली इन एनटीपीसी। एनटीपीसी पर व्यू जानना चाहती है मैम ये। हम एनटीपीसी पीएसयू, देखिए पीएसयू की जब भी बात आती है ना तो पीएसयू में हमको आउटलुक लंबा होना चाहिए, क्योंकि ये हम्म, स्टॉक कैपेक्स इन्वेस्टमेंट जब सेंटर से आती है तब भागते हैं, है ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अभी मैं एक बार, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप थोड़ा सा ये ध्यान में रखिए कि आप लेट हैं एज कंपेयर टू उन लोगों के जो पहले आए हैं। ठीक है, और सभी पॉकेट्स अभी अच्छे नहीं है, बट जिस स्टॉक की बात आप कर रहे हो, जिस काउंटर की आप बात कर रहे हैं एनटीपीसी, वो आज की रेट में ठीक है। एनटीपीसी 342 का है, बहुत ही नॉमिनल स्टॉप लॉस है इसमें यहाँ पर आपका जो कि है 330 का, वेरी स्मॉल कंपेयर अगर हम इसके नेचर को समझते हैं तो। और जो टारगेट आप आराम से देखेंगे यहाँ पर आपको आराम से 360 पहला टारगेट। और इसके बाद भी मेरी ओपिनियन में आप इसको बुक मत करिएगा। आप अपने, अगर आपको चाहिए ही तो आप अपनी बाइंग के ऊपर जो आज आप कर रही हैं, इन केस अगर आपका एडवाइजर या आपकी आप कन्वीनियंट है, अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप
अपनी बाइंग पर अपना एक स्टॉप लॉस प्लेस करके आप इसको रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें एक रैली पॉसिबल लगती है जो कि कंटिन्यू होगी कुछ कपल ऑफ मंथ्स के लिए। तो उसमें हो सकता है वेरी वेरी लाइकली कि ये स्टॉक 400 के पार चला जाए। तो आप उस आउटलुक के साथ इसमें थोड़ा अपना देखिए कि आपको कंफर्टेबल है क्या। ऑलराइट मैम। मैम एक आखिरी सवाल लेते हैं और ये अनूप कुमार जी हैं और ये पूछ रहे हैं, हेलो मैम, कुड यू प्लीज सजेस्ट सम गुड शेयर्स फॉर हाँ लॉन्ग जी। टर्म इन्वेस्टमेंट्स। दिवाली का ओके। मौका है मैम, मैं भी इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा अपना भी सवाल। ये एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं, मैं भी उसी पर्सपेक्टिव से आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम दिवाली टू दिवाली पिक्स की बात करें, एक साल का नजरिया है हाँ, मैम, क्या खरीदना चाहिए अगर कोई 1 लाख 2 लाख रुपए अगर डिप्लॉय करना चाहता है करंट मार्केट में। देखिए सबसे पहले तो अपने एडवाइजर जी। से सलाह जरूर कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि फिर आप क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट वो सारी डिस्क्लोजर राइट। गिवन दैट जो सेबी की गाइडलाइंस है वो जरूर ध्यान में रखिए। बट कल ही मैंने कुछ स्टॉक्स शेयर किए थे और आउटलुक अभी भी चेंज नहीं हुआ है, तो आप उन स्टॉक्स में अगर आप कंफर्टेबल हो तो यू कैन लुक फॉर सम अपॉर्चुनिटी। एक तो उसमें पारादीप है जो कि अभी 177 के पास में 178 के पास में चल रहा है, पॉजिटिव आउटलुक के साथ में। यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट दिवाली से दिवाली की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि 24% से लेकर के अप टू 35% से कम के गेंस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये एक जगह है पारादीप में जो हम देख सकते हैं। आज ये चल रहा है 178 के पास में और आराम से बहुत आराम से यहाँ पर 195 से लेकर के अप टू 240 का भाव मिल सकता है। ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं है, दैट आर द पॉसिबिलिटीज इन इट। स्टॉप लॉस जो बिल्कुल मेंटेन करके चलना ही चाहिए वो है 160 का यहाँ पर। ठीक है। दूसरा स्टॉक जो मुझे यहाँ पर लगता है वो है डाबर इंडिया। बहुत ही डिस्क्लोजर फर्स्ट ऑफ ऑल डाबर इंडिया के बारे में। हम ऑलरेडी स्टॉक ऑप्शन ट्रेड एंड फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन का एक ट्रेड मैं ऑलरेडी कल ही अपने मेंबर्स को रेकमेंड कर चुकी हूँ, विच इज येट टू हिट इट्स फर्स्ट टारगेट। सो गिवन दिस डिस्क्लोजर यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी भी है। और दिवाली से दिवाली की बात हो रही है तो आउटलुक डेफिनेटली 4 क्वार्टर का तो मिनिमम हो गया है। जी। यहाँ पर भी डाबर इंडिया की बात करें अभी क्लोज टू 495 पर ये है एंड बहुत इजीली यहाँ पर 535 एंड लगभग 580 के तो टारगेट्स मिलते हुए दिखते हैं। इसके बाद जब ये 580 के पार निकल जाए या 580 टच करे तो भी यहाँ पर ट्रेलिंग करना चाहिए, ना कि फुल प्रॉफिट बुकिंग, एंड वो ट्रेलिंग का है लगभग 520 पर। और इसमें भी जो आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है दैट इज एट 470। तो ये मेरे कुछ दिवाली पिक्स हैं। एक स्टॉक और फाइंड किया था शेयर इंडिया, जो राइट। कि अगेन अ डिस्क्लोजर। हमने ये स्टॉक 12 अक्टूबर आई थिंक, एक सेकेंड नहीं, 1 ऑफ अक्टूबर को अपने मेंबर्स को रेकमेंड किया था 130-135 की रेंज में। एंड और कल भी किसी प्लेटफॉर्म पर इसको रेकमेंड किया था मैंने 142 के पास में। और आज ही ये लगभग 20% रन अप कर चुका है। तो वाओ। आज अगर आप मेरे काउंटर पर है, देखिए मैं ये इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब 135 से देखे तो लगभग अच्छा खासा मूवमेंट। एक सेकेंड अंकित जी, लगभग 30% का गेन ये 2-3 दिन में दे चुका है। तो अगर हम उस नजरिए से देखें तो ये महंगा हो गया है, लेकिन अगर मैं एक साल का व्यू देख रही हूँ दिवाली के हिसाब तक तो आप वो थोड़ा सा लिमिटेड एक्सपोजर के साथ में, क्योंकि ये रन अप कर चुका है इसलिए 3 बार मैंने मेंशन किया है। लिमिटेड एक्सपोजर के साथ अगर आप इसको देखना चाहें तो डेफिनेटली देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो मेरी एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर वो 210 से लेकर के अप टू 250 की है। ये मिनिमम है जो मैं देख रही हूँ। हमारे लिए तो वो लगभग शायद डबल हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग अब आ रहे हैं तो आपके लिए 30-40% का गेन बनता है। एंड आपका अगर आप लोग आ पा रहे हैं, लेट एंट्री है बट मेरा दिवाली पिक में था इसलिए आई एम शेयरिंग इट नाउ। तो आप यहाँ राइट। पर अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करेंगे लगभग 148 का। ठीक है। नाउ एक और स्टॉक है एनटीपीसी जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। एनटीपीसी जी। में जगह है और ये एक लॉन्ग टर्म पिक बन सकता है। लेवल्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। 242 के पास में है, 260 400 के आसपास तक ये भी जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम लोग यहाँ पर 330 का। दैट इज मोर देन इनफ। चलिए, तो जी। मैं एक बार बस एक क्विक आपको बता देता हूँ जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं आपके लिए, दिवाली टू दिवाली यानी कि एक साल का जो अगर आपका नजरिया है और अगर आप फ्रेश कुछ पैसे हैं जो आप डिप्लॉय करना चाहते हैं, आपके लिए यहाँ पर 3-4 ऑप्शंस जो हैं वो मैम की तरफ से बताए गए। पहला ऑप्शन जो है वो आपका हो गया डाबर का, इसके अलावा शेयर इंडिया और एनटीपीसी, और इसके अलावा मैम एक और काउंटर कौन सा था जो पारादीप। हमने पारादीप फॉस्फेट्स। तो ये 4 जो हैं टॉप पिक्स हैं
दिवाली टू दिवाली के लिए जो मैम की तरफ से जो शेयर की गए हैं, यहाँ पर आपको अच्छा खासा जो है अपसाइड है, लेकिन नज़रिया जो आपका होना चाहिए वो कम से कम 1 साल का होना चाहिए। और देखिए किसी भी निवेश से पहले आपको अपना जो रिस्क है उसको समझने की ज़रूरत है, और लगातार हम अवेयरनेस का काम करते हैं, लोगों को एजुकेट करने का काम करते हैं, तो आपको अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए, और उसी सलाह के अनुसार अपनी रिस्क को समझने के साथ ही आपको किसी भी तरीके का जो है निवेश करना चाहिए बाज़ार में।